वन इलेक्शन पे चर्चा हो रहा, कमेटी की गठन हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो कमेटी सरकार ने बनाया है वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो एक तो सरकार का इसमें जो नियत है उसमें बहुत कालापन है। सरकार वास्तव में देश के हित में या देश के नागरिकों के हित में कोई बात नहीं सोच रही है। सरकार सिर्फ सोच रही है तो अपने बारे में। ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सरकार इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में जा रही है। अब इनको लौटना नहीं है। अन्य प्रदेशों में इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। जैसा कि उन लोगों का कहना है कि इससे खर्च कम होंगे, जनता के जो खर्च होंगे उस पर विकास होगा, उस खर्च पे, तो क्या करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव पर्व होता है और जनता को इस पर्व से वंचित करना बहुत बड़ा गुनाह है, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, खर्चे कम करने की जहाँ तक बात है, तो नरेंद्र मोदी अपनी सादगी पे खर्चे कम करें, जबकि उनका सूट, उनका बूट, उनका घड़ी, उनका हवाई जहाज, ये लगातार जो पिछली सरकारें हैं, जो पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके उनके सैकड़ों गुना ज़्यादा आगे बढ़ कर के विदेशी दौरों पे इन्होंने पैसा खर्च किया है। तो ये अपने खर्चे पे कमी नहीं ला रहे हैं। जनता जिस इलेक्शन के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता को मूल रूप से वंचित करना चाहती है, तो संविधान को भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संविधान को जैसे इग्नोर करने, संविधान में परिवर्तन की एक शुरुआत माना जाएगा? हाँ, पर ये तो हमेशा अभी तो नरेंद्र मोदी का आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने अभी क्या बोला कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि वो ऐसे ही बोल दिया क्या? उससे बुलवाया गया है। और जैसे पानी में एक पत्थर मार करके वो पानी का लहर जानना चाहते हैं कि देश की जनता में इसका रिएक्शन क्या रहा है, और रिएक्शन इतना खतरनाक है, ये लोग समझ गए तो चुप हो गए। क्योंकि जैसे ही संविधान पे आँच आएगी, देश की करोड़ों जनता सड़क पर उतर जाएगी। तो ये तो संविधान को बदलने की बात ही नहीं, पूरी इनकी नीति है, पूरी इनकी नियत है। इसके पहले भी यही भाजपा है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है कि इन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था वेंकटचलैया के नेतृत्व में। तो अभी तो ये पूरा संविधान के खिलाफ ही इनका पूरा काम है। संविधान के फेवर में इनके पास कोई काम ही नहीं है। और लोकतंत्र का तो उनका ये दमन करना चाहते हैं, ये आम जनता को चुनाव से बाहर करना चाहते हैं। तो क्या 2024 को देखते हुए ये अपने को खुद, हाँ, 2024 के चुनाव में चूंकि भाजपा का पूरे देश के अंदर बहुत बुरा हाल है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि लोगों को गलत दिशा और गलत विषय में उलझा करके हम वन नेशन वन इलेक्शन उसमें खर्चे की बात कर रहे हैं, दुनिया भर का दुहाई दे रहे हैं। तो भाई, आप देश के हित में अगर सोचते तो आप वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वन नेशन तो मतलब जो दवाइयाँ, अगर एक देश एक जैसा सबको चिकित्सा दे दीजिए, एक देश एक जैसी सबको ज़मीन बराबर बराबर दे दीजिए। किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है तो किसी के पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है। तो जो ये बेसिक मुद्दे हैं, जो जनता की ज़रूरत के मुद्दे हैं, जो आज तक ये काम हुआ ही नहीं, आप उन पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उन बातों पे बात कर रहे हैं जिससे आपका लेना देना है, मतलब बीजेपी को लेना देना है, नरेंद्र मोदी को लेना देना है। वो किसी भी तरह से तिकड़म करके जनता को चुनाव से वंचित करके, गुमराह करके, और चाहते हैं कि हमारी दोबारा सरकार बन जाए, जबकि सरकार बीजेपी की इस बार जा रही है। बीजेपी की अब सरकार नहीं बनेगी।